वंदे मातरम साथियों, 15 अगस्त को जब हम स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं तो हम अपनी अचीवमेंट्स गिनवाते हैं, लेकिन विभाजन के समय लाखों परिवारों ने जो उस दंश को झेला, उसकी चर्चा कभी किसी ने क्यों नहीं की। कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने लोगों की जान गई, कितने लोग अपाहिज हुए, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया, कितनी माताओं ने अपने लाल खोए, कितने बहनों के सुहाग उजड़े और कितनी माताओं और बहनों ने अपनी अस्मत बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सब डेटा किसी भी इतिहास में अवेलेबल नहीं है। क्यों हमें किसी भी किताब में, ना स्कूल ना कॉलेज में ये नहीं पढ़ाया गया कि विभाजन की विभीषिका यानी हॉरर्स ऑफ पार्टीशन कैसा था, कैसे उन लोगों ने अपनी जान बचाकर वहां से यहाँ आना किया होगा। ये बातें केवल जो लोग उसको सहकर यहाँ तक पहुंचे थे वो ही बता पा रहे हैं। 1947 में आज़ादी देते समय विभाजन की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए कुछ लोगों ने एक बंद कमरे में बैठकर कागज के नक्शों पर लकीरें खींच दी और बंटवारा कर दिया, लेकिन उन लकीरों ने कितनी तकदीरों की लकीरें बदल दी ये वे शायद कभी सोच भी नहीं सके। रातों रात फरमान जारी किए कि आप यहाँ से चले जाओ। लोग अपने घर, दुकानें, व्यापार, खेत, जमीनें सब छोड़कर रातों रात सरहद के उस पार जाने के लिए निकल पड़े। ना कोई प्लानिंग, ना कोई सुरक्षा, ना कोई रोड मैप, ना कोई नोटिस और ना ही किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी उनको दी गई। बस अपने परिवारजनों को उन्होंने लिया और रास्तों पर निकल पड़े, चाहे पैदल, चाहे बैलगाड़ी पे, चाहे बसों पर या ट्रेन पर। लेकिन यहाँ पर भी उनकी विपदाओं का अंत नहीं हुआ, क्योंकि रास्ते में अनदेखी हिंसाएं भी हो रही थी। कराची, लाहौर और सिंध में हिंसा को खुली छूट दी गई थी। मैं भी उसी परिवार में से हूँ जहाँ के सीनियर्स आज भी वो बातें बताते हैं कि रास्ते में भूख, प्यास, मौसम की मार, बरसात और बीमारी के साथ साथ कई दुश्मनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी वहाँ के लोगों के ऊपर अपनी जातियाँ ढाने के लिए। और उन सीनियर से आज भी यदि कोई पूछता है कि आप पाकिस्तान से यहाँ कैसे पहुँचे, तो उनका खून खौल उठता है। हम पाकिस्तान से नहीं आए थे, हमारी ज़मीन जायदाद पर ही उस धरती पर पाकिस्तान बना था। हम तब भी भारतीय थे, हम आज भी भारतीय हैं और हम हमेशा भारतीय रहेंगे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो लोग पाकिस्तान से आए थे, बल्कि उनकी धरती पर उस जगह को पाकिस्तान बनाया गया था। उस समय की सरकारों ने उन्हें बसाने के लिए नाम मात्र की कंपनसेशन दी, पर उन लोगों ने भी ना कोई रिजर्वेशन मांगी, ना कोई कोटा। अपनी मेहनत के बलबूते पर दोबारा अपने परिवारों को यहाँ पर बसाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज उन्हीं परिवारों के लोग इस देश में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एजुकेशनिस्ट, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन सब बनकर इस देश की तरक्की को आगे बढ़ाने में अपना पूरा पूरा योगदान दे रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित विभीषिका यानी मैन मेड मैसेकर को हमारी ही सरकारों ने अनदेखा किए रखा। आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से अपने इस दुख का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि कितने ही ऐसे लोग रहे होंगे जिन्हें उस समय आदर पूर्वक अंतिम संस्कार भी प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की, ताकि ऐसे लोगों को हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों की स्मृतियों में रखा जा सके और साथ ही हर भारतवासी की तरफ से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि दी जा सके। जय हिंद, जय भारत।